बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, ये जो जाली और फेक आईडीज़ बना के लोगों को लूटने का कारोबार शुरू किया हुआ है कुछ लोगों ने, ये इंतहाई गैर मुनासिब, गैर अखलाकी और गैर शरई है और इनकी सज़ा जो है वो साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फेक आईडी बनाने वाले हैं उनको भी पता है, लेकिन वो समझते हैं हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह चोर कभी बचता नहीं है। तो यहाँ मैं आज एक केस का जिक्र करना चाहूँगा कि एक आदमी है रोशन अली मीर, उसने दीदा दलील के साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब की आईडी बनाई है। आईडी बना के उस पर वो लोगों से मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें मांग रहा है और लोगों ने दरख्वास्तें भी दे दी हैं, साथ उसने लाखों रुपए भी वसूल कर लिए हैं। और ये केस किसके नाम पर हो रहा है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के। तो अब उसकी दीदा दलेरी और इंतहा देखिए, उसको कोई खौफ नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं किस अदालत में जाऊंगा, मेरा तो कोई परेशानी हाल नहीं होगा, लेकिन वो दलेरी के साथ दरख्वास्तें मुलाजमत के लिए मांग रहा है और पैसे वसूल कर रहा है। तो करना फिर ऐसा हुआ कि एक दरख्वास्त गुजार ने FIA को दरख्वास्त दी तो रोशन अली मीर गिरफ्तार हो गया। रोशन अली मीर का केस अब चल रहा है, जनाब मोहम्मद नवाज भट्टी साहब हैं एडिशनल सेशन जज लाहौर, उनकी अदालत में, और वहाँ पर अब उस पर फ़र्द जुर्म लग चुकी है। फ़र्द जुर्म आप जानते हैं, फ़र्द जुर्म वो होती है कि जब उससे मुल्ज़म से पूछा जाता है भैया आपने ये जुर्म किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो फिर बताएं, अगर नहीं किया तो फिर भी बताएं। ये फ़र्द जुर्म होती है, उसके जुर्म की तफसील दी जाती है, आपके ख़िलाफ़ ये जुर्म है। लेकिन मुल्ज़म ने सेहत जुर्म से, यानी उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हालांकि तमाम शवाहिद और हालात वाक़यात उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब फ़र्द जुर्म है और 8 नवंबर को इस केस की सुनवाई है, जिसमें मौजूद अदालत ने शहादतें तलब कर ली हैं, यानी इस्तग़ासा की शहादतें जो ये साबित करेंगी कि रोशन अली मीर ने ये काम किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम पर। तो जनाब आला ये मामला चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेक आईडी लगा के किसी और की, उसके मिलने वाले को कहते हैं कि मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे फलां काम है। वो बंदा कहता है चलो यार ये मेरे मिलने वाले हैं। तो तमाम नाज़रीन कराम अपने लोगों को अवेयरनेस करें कि ये आईडी को चेक कर लिया करें। वो फेक आईडी बाद थोड़ी देर बाद चेंज भी कर लेते हैं, और ये जुल्म जो लोग कर रहे हैं उन्हें इंतहाई सख्त सज़ाएं दी जाएँ। FIA साइबर जो क्राइम विंग है वो इस पर ख़ुसूसी नज़र रखे, उनका काम ही यही है कि क्या कोई लोग या ये जो ऐसे लोग हैं ये सोशल मीडिया को मिसयूज़ ना कर सकें। तो अब नाज़रीन का हम देखना ये है कि रोशन अली मीर के ख़िलाफ़ क्या शहादतें आती हैं, इस्तग़ासा क्या शहादतें पेश करता है, उसको क्या सज़ा होती है। और मेरा तो कहना है कि अगर वो जुर्म साबित होता है तो उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले लोगों को इबरत हासिल हो। ये ना हो कि फिर कहीं जब वो अगर उसके जुर्म साबित हो गया, वो बरी हो गया या थोड़ी सज़ा हुई, तो दूसरे लोग भी ऐसा करें। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ मसाली किस्म के केस बनाना चाहता हूँ ताकि नीचे ही हल हो जाए, ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट में लोग ना आए। आम आदमी की तो पहुँच ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। इसी तरह ये भी कोई मामूली केस नहीं है, एक सबसे बड़ी सूबे की अदालत है, उसके चीफ जस्टिस के नाम पर फेक आईडी बनाना, मैं समझता हूँ ये तो समझ से ही बाहर है कि कोई बंदा ऐसी हरकतें भी करे। तो देखिए नाज़रीन कराम, इस केस का क्या फ़ैसला होता है। दिलचस्प केस है, नज़र रखनी चाहिए। हम भी आपको इसकी अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और इर्द गिर्द हमेशा ख़बरदार रहें कि कोई बंदा
फेक आईडी तो नहीं बना रहा है किसी की भी। खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।